आज का सेशन अंधकार से प्रकाश में आने के लिए है। आज चर्चा परिचर्चा का सेशन है। आप सब लोगों के लिए, जितने भी मेरे विद्यार्थी हैं, सबके लिए आज विशेष रूप से आशीर्वाद है सबके लिए कि आपके जीवन में अंधकार मिटे, आपके जीवन में प्रकाश फैले। और इसी भाव से आज विशेष रूप से हमने ये जो सेशन रखा है। गुरु के कितने रूप हैं मालूम है? गुरु के कितने रूप? हम गुरु ढूंढते हैं, पर गुरु ढूंढना कहाँ है? गुरु ढूंढने की जरूरत नहीं। गुरु के कितने रूप हैं ये समझें। गु का मतलब अंधकार और रू का मतलब प्रकाश। गुरु वो है जो केवल जानकारी नहीं देता, बल्कि अज्ञान का नाश करता है। जो आपके अज्ञान का नाश करे वही आपका गुरु है। ये अज्ञान क्या है? ये अज्ञान क्या है? हम जो जानते हैं, हमने बहुत पढ़ाई करी, हमने बड़ी बड़ी डिग्रियां ली, हम हाईली एजुकेटेड हैं, लेकिन फिर भी ज्ञानी नहीं है। क्योंकि शिक्षा और ज्ञान में अंतर होता है। शिक्षा, एजुकेशन और विजडम दोनों दो चीजें हैं। ज्ञान तत्व का उदय, अंधकार जब मिटता है, जब प्रकाश का उदय होता है, रात्रि के घनघोर अंधेरे में जब सुबह सूरज की लालिमा निकलने लगे, जब घनघोर अंधेरा छटने लगे, अंधकार से जब आप प्रकाश में आने लगते हैं, ये गुरु तत्व का महत्व है जो आपको अंधकार से प्रकाश में लाता है। इसलिए कितने गुरु? तो पहला गुरु माता, सबसे पहला गुरु माता, जो उंगली पकड़ के आपको चलना सिखाया, तोतली आवाज में, तोतली भाषा को साफ शब्दों में बोलना सिखाया। दूसरे गुरु पिता, जो आपकी जरूरतों के लिए अपनी आवश्यकताओं को कुर्बान कर देते हैं, वो पिता। जो अपने लिए नहीं जीते, अपने बच्चों के लिए जीते हैं, वो पिता। और तीसरा गुरु शिक्षक, जिन्होंने भी आपका ज्ञान दिया, आपको जो भी पढ़ना सिखाया, लिखना सिखाया। और चौथा गुरु प्रकृति, नेचर। प्रकृति सबसे बड़ी गुरु है, हर चीज सिखा देती है। और पांचवा गुरु आत्मगुरु। आत्मगुरु, आत्मदीपो भव, आत्मदीपो भव। खुद गुरु बनिए, अपने अंदर के गुरु तत्व को पहचानिए, नहीं तो भटक जाएंगे। अगर हम दूसरे में गुरु तत्व ढूंढेंगे, हम अपने अंदर, क्योंकि परमात्मा ने जितना भी जीव बनाया है, जितना भी शरीर बनाया है, सब पूर्ण है, उस परमात्मा का अंश है। अगर हमारे अंदर कोई कमी है, इसका मतलब हमारा कलाकार अच्छा नहीं था। अगर मेरे अंदर डिप्रेशन है, मुझे कमतरी फील हो रही है, मैं अपने आप को इंफीरियर महसूस कर रहा हूं, इसका मतलब मुझे बनाने वाला जो कारीगर था, मुझे बनाने वाला जो रचने वाला रचनाकार था, इसका मतलब हमारे साथ सही बनाया नहीं है मुझे। इसका मतलब तो यही होता है। लेकिन नहीं, परमात्मा ने जितने भी डिवाइसेस बनाए हैं, जितने भी आत्मा को गढ़ा है, जितने भी शरीर को गढ़ा है, सबको पूर्णता के साथ गढ़ा है। अब हमें अपने भीतर फैले हुए उस तम को, उस तमस को, उस अंधेरे को काट करके हमें आगे बढ़ने की जरूरत है। इसके लिए किसी न किसी तत्व की, जो गुरु तत्व की ये जरूरत है। गुरु तत्व, गुरु माने भारी भी होता है। गुरु तत्व, गुरु तत्व, उस गुरु तत्व की आवश्यकता है। उस गुरु तत्व को ढूंढें, अपने अंदर ढूंढें। हम लोग आपको सहायता करेंगे उस गुरु तत्व को ढूंढने में। मैं शाश्वत चिकित्सा की बात करता हूं। अगर मैं शाश्वत चिकित्सा कहता हूं, सीखना है, हर घर में जाना है, हर घर की जरूरत है, तो क्यों? मुझे ये पता है कि शरीर को स्वस्थ रखने की एक विद्या जो है, जिसको चिकित्सा कहते हैं, वो भी हमारे जीवन के लिए जरूरी है। हम एक पढ़ने की विद्या, जो लिखने की कला है, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, अल्फाबेट, वो भी एक जरूरी है हमारे जीवन में। हमारे जो शास्त्र हैं, शास्त्रों ने जो ज्ञान दिया, वो भी एक तत्व है हमारे जीवन का जरूरी। हम जिस धर्म में जीते हैं, जो धर्म की मर्यादाएं हैं, वो भी हमारे जीवन का जरूरी हिस्सा है। हम जिस परिवार में जीते हैं, जिस पारिवारिक बंधन में जीते हैं, वो भी हमारे जीवन का एक आवश्यक हिस्सा है। और सबके बीच में तालमेल बिठाने की कला जिसने सीखी,
वही अपने गुरु तत्व को विस्तार दे सकता है। जिसने सब कुछ में तालमेल, संकटों के बीच में जो मुस्कुराने की कला सीख जाए, लहरों के बीच में उफनते हुए लहर जो हमारी नौका से आके टकरा रही है, हमारी नौका को ऐसे ऐसे डगमगा रही है, और उसमें जो ऐसे स्टेबल होने की कला सीख जाए, बैलेंस बनाने की कला सीख जाए, वही असली कलाकार है, वही जागृत पुरुष है, वही जागृत आत्मा है। और इस आत्मा को जागृत करने के लिए गुरु की आवश्यकता होगी। गुरु को ढूंढें, प्रकृति को गुरु बनाए, किसी व्यक्ति को गुरु बनाए, अपने माता पिता को गुरु बनाए, कोई और व्यक्ति ऐसा जो दिखता है जिसमें गुरु तत्व आपको लगता है, काटो, घोलो और लगा लो, जांचो, परखो और बना लो। गुरु बनाने के लिए क्या करना है? काटो, घोलो और लगा लो। कितने लोगों को बात समझ में आई? जिसको समझ में आई थम दिखाओ। आजकल प्रचार आता है ना, काटो, घोलो और लगा लो, बालों को काला बना लो। वैसे ही गुरु के लिए भी है, जांचो, परखो और बना लो। बगैर जांचे, बगैर परखे पानी पियो जान के, पानी पियो छान के, और रिश्ता बनाओ जान के। यानी गुरु ऐसे ब्लाइंड नहीं बनाते, पहले जांचो, परखो, फिर बना लो, जीवन भर साथ निभाओ। मना किसने किया? लेकिन सबसे पहले अपने अंदर के गुरु को भी पहचानने की कला सीखो, इस प्रकृति गुरु को भी पहचानने की कला सीखो। ये रोज अंधेरे को दूर करने के लिए जो ऊर्जा आती है हमें जगाने के लिए, पर दिन का प्रकाश फैलाने के लिए, उसको भी पहचानने की कला सीखो। ये है गुरु तत्व। आज गुरु पूर्णिमा पे हम विशेष रूप से इन बातों की चर्चा क्यों कर रहे हैं? ये गुरु गुरु हमारी पहचान कराता है। गुरु हमें एक दृष्टि देता है, अंतर्दृष्टि के द्वारा हमारी दृष्टि को, हमारे विचारों का विस्तार कौन देता है? तो गुरु देता है। गुरु हमें स्वतंत्र बनाता है। स्वतंत्र क्या है? स्वतंत्र, आज जब हम स्वतंत्र होने की बात करते हैं, क्या हम स्वतंत्र हैं? हम देश की स्वतंत्रता की बात नहीं कर रहे हैं, हम अपने आप से स्वतंत्र की बात कर रहे हैं। हम अज्ञान से बंधे हैं, हम अपने अहंकार से बंधे हैं, हम अविद्या से बंधे हैं, हम सामाजिक मर्यादाओं से बंधे हैं। कुछ ऐसी मर्यादाएं हैं जो ढकोसले में पालन कर रहे हैं। हम बहुत सारी ऐसी बातें जीवन में करते हैं जो हमें छोड़ देना चाहिए। हम जीवन में अगर तरक्की करना चाहते हैं, जीवन में बड़ा होना चाहते हैं, तो कुछ बातों को छोड़ना पड़ेगा, कुछ बातों में ना कहना पड़ेगा, कुछ बातों में हाँ कहना पड़ेगा। ये डिफाइन कौन करेगा? आपका गुरु तत्व। आपके गुरु तत्व को कौन जगाएगा? तो वो आपका रोल मॉडल, वो आपका व्यक्ति जिसका प्रभाव आपके जीवन पे है, वो व्यक्ति जिसकी ऊर्जा आपको प्रभावित करती है, जिसकी ऊर्जा से आप ऊर्जान्वित होते हैं, वही आपके जीवन में परिवर्तन ला सकता है। चाहे चिकित्सा की बात हो, चाहे पारिवारिक बात हो, चाहे समाज की बात हो, चाहे स्त्री पुरुष की बात हो, पढ़ाई की बात हो, धन की बात हो, रिश्तों की बात हो, गुरु तत्व की पहचान होनी चाहिए। गुरु तत्व आपके भीतर है, परमात्मा आपके भीतर है। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, नहीं तो तेरे पास में। गुरु तत्व भय नहीं देता। आज परमात्मा भय नहीं देता। हम परमात्मा से डरते हैं, गुरु से डरते हैं, हम अपने आप से डरते हैं। जब तक अपने गुरु तत्व की पहचान नहीं करते, हम अपने आप से डरते हैं। हम जीवन में ऐसा भी करते हैं कि अपनी ही आंखों में आंखें डालने का साहस नहीं कर पाते।